Welcome back, students. As you know that we are discussing about chapter number 5, and in our last class I had told you that we will discuss about thermometer. क्लियर बेटा, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, थर्मोमीटर के बारे में, ठीक है. एंड आई हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू ऑल विथ थर्मोमीटर. क्लियर. सो लेट्स see once more about thermometer, that it is an instrument used to measure temperature. बेटा ये क्या है, थर्मोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है that we use to measure temperature. Clear. And it works on the principle of expansion in liquids. ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, तो it works on the principle of expansion in liquids. क्यों भाई, एक्सपेंशन तो सॉलिड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, बट बेटा सॉलिड्स में क्या होता है, कम एक्सपेंशन होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. एंड गैसेस में क्या होता है, एक्सपेंशन जो होता है वो हाई होता है, ठीक है. एंड वी हैव टू टेक एक्सपेंशन इन नॉर्मल वे. क्लियर. दैट्स व्हाई वी यूज एक्सपेंशन इन लिक्विड्स एज द प्रिंसिपल for making the instrument thermometer. Clear. Next बेटा हम लोग बात करते हैं थर्मोमीटर्स के बारे में. वॉट एवर वी आर यूजिंग नाउअडेज, जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो हम अपने आसपास देख सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे उनके बारे में. सो फर्स्ट वन इज अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड सेकेंड इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लियर. क्लिनिकल थर्मोमीटर का भी मैंने आप लोगों को डायग्राम लास्ट क्लास में दिखाया था. एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट समथिंग फ्रॉम क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लियर. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू समथिंग अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो आज हम लोग फिर से उसी चीज़ को एक बार फिर से देखेंगे. एंड वी स्टार्ट फ्रॉम लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर से स्टार्ट करेंगे. क्लियर. सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता क्या है, लेट्स सी. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. बेटा ये क्या है, एक लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से बना हुआ है, दैट इज बीइंग सील्ड एट वन एंड, जो कि एक एंड पे सील्ड होती है. क्लियर. एंड विथ अ बल्ब फिल्ड विथ अ मरकरी. क्लियर. यानी एक बल्ब भी उसमें प्रेजेंट होता है जिसमें कि मरकरी होती है बेटा, ठीक है. विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो मरकरी क्या होती है बेटा, अराइज करती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है, ठीक है. एंड किस में जाती है बेटा, तो उसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक थिन ट्यूब होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टेम. क्लियर. और हम लोगों को वो आसानी से दिखाई देती है मरकरी, लेकिन एज अ शाइनिंग थ्रेड, एक पतले से चमकते हुए धागे की तरह वो हमें दिखाई देती है, ठीक है. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है बेटा, इस पे मार्क्ड होते हैं डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, और इसकी रेंज जो होती है एज इट इज़ बीइंग यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. सो इसकी रेंज जो होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है. कहाँ से कहाँ तक, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. अब क्या है बेटा, जो इस पे मार्क्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जो बिगर मार्क्स होते हैं बेटा, बड़े मार्क्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो 1 डिग्री सेल्सियस रीड करते हैं, ठीक है. और उन बिगर मार्क्स के बीच कितने डिवीजन्स होते हैं, 5 डिवीजन्स होते हैं. और हर एक डिवीज़न क्या करता है, वो रीड करता है 1/5 ऑफ और डिग्री, मीन्स 1 डिग्री का 1/5 पार्ट वो रीड करता है. मीन्स वी कैन से दैट इट रीड्स 0.2 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. ये हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर का था, ठीक है, कि वो कैसा होता है, उसमें मार्क्स कैसे होते हैं, उसकी रेंज क्या होती है. गॉट इट. सो अब हम उसको यूज़ कैसे करते हैं बेटा. यूज़ करने को तो ठीक है भाई, किसी को भी कुछ भी दे दिया जाए वो यूज़ कर लेगा, लेकिन क्या होता है, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करनी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं. लेट्स सी व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक ड्यूरिंग
द यूज़ ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जब हम थर्मोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। पहली चीज़ तो भाई हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब भी हमें यूज़ करना होगा तो यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हम इसे वॉश करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड थिंग, इट शुड बी हैंडल विथ केयर टू अवॉइड ब्रेकेज। भाई पहले ही ऑलरेडी हमने आपको बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो भाई अब ये लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, थर्मामीटर। तो हमें क्या करना है, इसे केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है, क्योंकि बेटा अगर ये बाय मिस्टेक आपके हाथ से छूट गई, मिस हो गई और somehow it will fall off from your hand, you know that what will happen, it will going to break, टूट जाएगी। Got it? Next thing, it should not be held by the bulb while reading the temperature। भाई अब क्या करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर रीड कर रहे हैं तो उस वक्त हमें इसका बल्ब होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बल्ब होल्ड अगर हम करते हैं बेटा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी उसमें कंटिन्यू हो जाएगा, वो फिर हमारी जो रीडिंग हम रिकॉर्ड करेंगे वो परफेक्ट नहीं होगी, वो कुछ और ही बताने लगेगी। क्लियर? सो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है कि हम उसका बल्ब होल्ड ना करें, ठीक है, मीन्स बल्ब की साइड से ना पकड़ें उसे। नेक्स्ट, इट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। इसे हमें अपराइट रखना होता है, सीधा स्ट्रेट, टिल्टेड नहीं रखेंगे। क्लियर? देन अगेन वन थिंग, द बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय द सब्सटेंस प्रॉपरली। भाई अब जो बल्ब है वो सब्सटेंस से प्रॉपरली सराउंडेड होना चाहिए। कौन से सब्सटेंस से? वॉट एवर द सब्सटेंस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर। क्लियर? मीन्स जिस भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, उस सब्सटेंस से जो बल्ब है वो प्रॉपरली सराउंडेड होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, लेवल ऑफ मर्करी शुड बी सेम एज आई लेवल। क्लियर? लेवल ऑफ मर्करी शुड बी सेम एज आई लेवल वाइल रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। भाई जब भी हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो जो मर्करी का लेवल होगा वो हमारी आई लेवल के सेम होगा, ठीक है। So this is all about how we have to use or whatever the precautions we have to take while using laboratory thermometer। अब भाई बचता क्या है हमारा, एक और हमने लिखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। सो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर्स के, ठीक है। तो बेटा अगर टेम्परेचर जो भी रिकॉर्ड होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो क्या कहता है, वो बहुत ही जल्दी गिरता है, ठीक है, दैट फॉल्स क्विकली, दैट्स वाई वी यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? एंड इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि क्लिनिक आप लोगों ने विजिट किया होगा, मोस्ट ऑफ यू हैव विजिटेड, सो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, जैसे फीवर है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं और वॉट एवर द असिस्टेंट्स प्रेजेंट देयर, दे विल यूज थर्मोमीटर एंड व्हाट विल दे डू, आइदर दे विल पुट दैट थर्मोमीटर इन अवर माउथ और अंडर आर्मपिट। क्लियर? सो उसके बाद क्या करते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि वो लोग करते क्या हैं। तो बिफोर पुटिंग इन अवर माउथ और अंडर आर्मपिट, व्हाट विल दे डू, वो थोड़ा सा जर्क करते हैं थर्मोमीटर्स को। क्लियर? जर्क क्यों करते हैं भाई, जर्क वो इसलिए करते हैं कि सपोज एनी हाउ अगर जो मर्करी बल्ब में कंटेंट है, ठीक है, वो अगर थोड़ी बहुत अराइज की है तो वो क्या होगी, वो अपने प्लेस पे चली जाएगी। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें एक किंक प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि एक किंक प्रेजेंट होता है इस शेप में, ठीक है। तो ये जो किंक होता है ये क्या होता है, जब हम जर्क देंगे तो वॉट एवर द मर्करी दैट इज
placed here, it remains goes to the bulb. ये वापस क्या हो जाएगी, बल्ब में चली जाएगी. ठीक है. So इसीलिए हम उसे जर्क करते हैं. And we also use some antiseptic solutions to wash that. क्लियर. उस थर्मोमीटर को वॉश कर लेते हैं. एंड यदि वॉश नहीं हुआ है या अगर हमें डाउट होता है तो हम उसको वॉश करवा लेते हैं बिफोर यूजिंग दैट. क्लियर बेटा. नेक्स्ट थिंग, अब क्या है, इसके बाद क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का क्या होता है. सो जो बेटा नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हमारी बॉडी का, एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का. ठीक है. मोस्टली जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है बेटा वो मार्क्ड होता है 35 to 42 और 94 to 108. क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 से नीचे नहीं होना चाहिए और ना ही 42 से ज़्यादा. क्लियर. So students, this is all about this chapter, heat and its effects. Got it? I hope whatever I had taught you, whatever I had given you, you understand that in a proper way. So if you have any kind of doubts, you can ask me. Got it? And in our next class, we will meet again with some new topics and with some new lessons. So thank you and have a nice day.